Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your physics teacher, Engineer Mohammad Yamin, and you are watching my YouTube channel, The Quantum Realm. Students, FSC Physics Part 1 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स का जो नॉलेज है, फिजिक्स के अंदर जो डेवलपमेंट है, उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो पहले तो हम समझेंगे क्लासिकल फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स क्या है, उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव मोशन क्या होती है, डायरेक्शंस रिलेटिव होती हैं, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव होती है, इसी तरह स्पीड रिलेटिव होती है। तो आइंस्टाइन ने इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताई, जैसा कि टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेटिव है, टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह लेंथ की हम बात करेंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। इसी तरह मैस वेरिएशन एंड देन एनर्जी मैस रिलेशन, जो फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है E इक्वल्स टू mc², उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में डिफरेंस। क्लासिकल फिजिक्स स्टूडेंट्स वो फिजिक्स है जो 20th सेंचुरी से पहले जितनी भी डेवलपमेंट हुई फिजिक्स के अंदर, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स के तौर पर जानते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में डेवलपमेंट है बिफोर 20th सेंचुरी। इट डील विद स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। ये फिजिक्स स्टूडेंट्स डील करती है उन ऑब्जेक्ट की मोशन जिनकी स्पीड कम होती है, या आप इस तरह करें, कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं, जैसा कि आप एक कार की मोशन की बात कर सकते हैं, एक ट्रेन की मोशन की बात कर सकते हैं, बुलेट की मोशन की बात कर सकते हैं, इवन अर्थ की मोशन की बात कर सकते हैं आप। तो क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। बट वो तमाम ऑब्जेक्ट जो बहुत फास्ट मूव करेंगे, नियरली हैविंग स्पीड नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, उसके ऊपर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। इसी तरह क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम बात करें तो न्यूटन एंड गलीलियो हैव मेजर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में और भी साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है, बट न्यूटन और गलीलियो का नाम आपने याद रखना है कि इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। ओके, क्लासिकल फिजिक्स फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसे लेटर ऑन मैक्स प्लैंक ने मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करके एक्सप्लेन किया, और जिससे एक्सप्लेन किया गया बाय कंसिडरिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो वो भी हम समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि जो लाइट की स्पीड है उसके ऊपर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होते। तो उसके लिए तो हमें पहले समझना होगा कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स क्या होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं होते। तो इसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुई या उसके बाद जो हो रही है, इट डील विद द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैविंग स्पीड नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट और अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल है। और इसके अंदर भी हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट होगा या हम स्टडी करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मैक्स प्लैंक हैव मेजर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की जब बात होती है तो आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी तरह मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इनकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न फिजिक्स की डेवलपमेंट में। आल्दो और भी साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि बोहर, जैसा कि डी ब्रॉगली, और भी साइंटिस्ट हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो वो तमाम एक्सपेरिमेंट जिसे क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी, या क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई एक्सप्लेन करने में, वो एक्सप्लेन होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से। तो जी स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में स्टूडेंट्स पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है कि डायरेक्शन जो है वो रिलेटिव होती है। स्टूडेंट्स, डायरेक्शंस हमेशा रिलेटिव होती हैं, एब्सोल्यूट नहीं होती। इसको कैसे समझेंगे हम, डिफरेंट एग्जांपल लेंगे।
मेरा राइट मेरे एग्जैक्टली अपोजिट पर्सन जो मेरे सामने बैठा होगा उसके लिए लेफ्ट होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, मेरे लिए अगर कोई रोटेशन क्लॉकवाइज है तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, दो ऑब्जर्वर जो डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस पे मौजूद हैं अर्थ की, एक पर्सन जो यहां पे मौजूद है और एक पर्सन जो अपोजिट पोजीशन पे मौजूद है, इनकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी डायरेक्शन में वो ऑपोजिट होंगी। किस तरह? लेट्स सपोज ये ऑब्जर्वर ए है और ये ऑब्जर्वर बी है। ऑब्जर्वर बी एक बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ अपने हेड से अबव, तो स्टूडेंट्स इसके लिए ये डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। जबकि इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे जो पर्सन मौजूद है ऑब्जर्वर ए, उसके लिए ये क्या होगा? डाउनवर्ड। इसी तरह आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर ये एक बॉल को थ्रो करता है अपवर्ड, तो इसके हिसाब से ये क्या है? अपवर्ड। जबकि इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे जो पर्सन मौजूद है, जो ऑब्जर्वर बी मौजूद है, उसके हिसाब से ये क्या है? डाउनवर्ड। तो किसी ऑब्जर्वर का अपवर्ड किसी दूसरे के लिए डाउनवर्ड हो सकता है, किसी ऑब्जर्वर का क्लॉकवाइज किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, किसी ऑब्जर्वर का राइट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए लेफ्ट हो सकता है। तो इस तरह आपने समझना है कि डायरेक्शंस जो है वो रिलेटिव होती हैं। इसके साथ ही हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव। ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है स्टूडेंट्स, वो भी रिलेटिव होती है। व्हाट डज दैट मीन? स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसको आप मुकम्मल तौर पर नहीं बता सकते। ये एक रिलेटिव स्टेट होती है। जैसे मेरे हिसाब से ये व्हाइट बोर्ड इस वक्त रेस्ट में है, आपके हिसाब से मैं रेस्ट में हूं, आपके हिसाब से आपके सराउंडिंग में पड़ी टेबल, एक चेयर, ठीक है, वो रेस्ट की स्टेट में है। बट स्टूडेंट्स, एक और ऑब्जर्वर जो हमें स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा है, जो हमें किसी और प्लेनेट या स्पेसशिप से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए हम क्या है? स्टेट ऑफ मोशन में है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखिए, ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपके सामने एक पैसेंजर बैठा है, आपके हिसाब से वो पैसेंजर रेस्ट में है और उसके हिसाब से आप रेस्ट की स्टेट में हैं। बट आप दोनों एक मूविंग ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और थर्ड ऑब्जर्वर जो आपको ट्रेन से बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व करता है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन नहीं है, तो उसके लिए आप स्टेट ऑफ मोशन में हैं, तो आप दोनों रेस्ट में नहीं हैं। तो इस तरह आपने समझना है कि जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? रिलेटिव होती है। कि हमारे हिसाब से अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी यूनिवर्स के हिसाब से भी रेस्ट की स्टेट में हो, तो वो बाकी यूनिवर्स के हिसाब से स्टेट ऑफ मोशन में हो सकती है। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव। इन सिंपल, इस यूनिवर्स में कुछ भी रेस्ट में नहीं होता, एक रिलेटिव स्टेट, रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। इस यूनिवर्स में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट एक कॉन्टिन्यूस मोशन में है, बट किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपके हिसाब से कोई दूसरी चीज रेस्ट में जरूर हो सकती है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और ऑब्जर्वर, तो देन हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। तो रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। इसी तरह स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि स्पीड जो होती है ना, वो भी रिलेटिव होती है। स्पीड किस तरह रिलेटिव होती है, तो उसको समझने के लिए हम इसके दो इफेक्ट स्टडी करेंगे। कि लेट्स सपोज आप मूव कर रहे हैं, किसी कार के अंदर बैठे सफर कर रहे हैं और कार जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट ट्रेवल कर रही है और आपके पैरेलल एक और कार है, वो भी ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर तो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन दो ऑब्जेक्ट की सेम हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो,
तो स्टूडेंट्स उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है उसे आप नोट कर सकते हैं v1 माइनस v2। अब इसे इस तरह समझना है हमने कि लेट्स सपोज आपकी जो स्पीड है वो v1 है और दूसरे ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो v2 है। आप ट्रेवल कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 60 और सेकंड कार जो आपके पैरेलल ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड है 50। देन रिलेटिव स्पीड जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। इन सिंपल आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो दूसरी कार है वो बहुत स्लो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, ये कब होता है स्टूडेंट्स, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर वही दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो अगेन रिलेटिव स्पीड जो है उसे किस तरह लिखा जाएगा, v1 प्लस v2। स्पीड ऐड हो जाएगी तो रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2। वही एग्जांपल सेम लेते हैं कि दो कार्स, एक की स्पीड 60 है और एक की 50 है। इस दफा वो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, उनकी रिलेटिव स्पीड होगी 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 110 मीटर पर सेकेंड। पहली कार में बैठा ऑब्जर्वर ये समझेगा कि दूसरी कार की स्पीड 110 है और दूसरी कार में बैठा ऑब्जर्वर ये समझेगा कि पहली कार में जो बंदा ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड 110 है। तो एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से हम डेली लाइफ में कुछ मोशंस हैं जो हम फास्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम स्टेट ऑफ मोशन में, और कुछ मोशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें स्लो फील होती हैं या जिनकी स्पीड हमें कम महसूस होती है। तो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से होता है, इसलिए स्पीड के बारे में याद रखिएगा कि स्पीड क्या होती है, रिलेटिव होती है। बट ये वो पॉइंट है जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जब हम लाइट के केस में देखेंगे, बात करेंगे, तो लाइट के केस में स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और वो पूरे यूनिवर्स में फ्री स्पेस में उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर। कि डजेंट मैटर कि ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है या लाइट के अपोजिट ट्रेवल कर रहा है, लाइट की स्पीड वही रहेगी 3 इंटू 10⁸। स्टूडेंट्स इसको मैं एक और तरह से समझाता हूं आपको कि देखें रिलेटिव स्पीड की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि लेट्स सपोज ये पहला केस हम दोबारा कंसिडर करते हैं कि हम ट्रेवल कर रहे हैं किस स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड से, और हमारे ही पैरेलल एक और कार भी ट्रेवल कर रही है और विद सेम वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, v1 माइनस v2, तो 50 माइनस 50, आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जो है वो जीरो है, हमारी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार वो क्या हो गई, जीरो। इन सिंपल ऑब्जर्वेशन ये होगी कि अगर दो कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और दो ऑब्जर्वर बिल्कुल आमने सामने हैं तो वो आमने सामने ही रहेंगे, कोई कार आगे या पीछे नहीं होगी अगर वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं और सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर ए के विद रिस्पेक्ट सेकंड ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सेकंड ऑब्जर्वर ये कह सकता है कि उसके हिसाब से पहला रेस्ट में है, क्योंकि वो एक दूसरे के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। अगर उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो फिर रेस्ट में है, क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है। बट स्टूडेंट्स ये इफेक्ट लाइट के लिए नहीं होता। अब मैं सेम यही एग्जांपल पिक करूंगा, आपको लाइट के केस में समझाऊंगा कि देखें लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। लेट्स सपोज आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उस ट्रेन की स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम समझने के लिए ले लेते हैं कि एक ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं और उसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और हम लाइट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो फिर लाइट की स्पीड और हमारी स्पीड, अगर हम सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो रिलेटिव स्पीड क्या आनी चाहिए, जीरो। बट ऐसा नहीं होगा, लाइट की स्पीड सी ही रहेगी, चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें या आप लाइट की डायरेक्शन में मूव करें। लेट्स से एक ऑब्जर्वर जिसके पास एक टॉर्च है वो मौजूद है, वहां से निकलने वाली लाइट आगे की तरफ ट्रेवल करी और मैं उसके अपोजिट ट्रेवल कर रहा हूं। अब अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है,
और इफेक्ट ज़्यादा मिलता है। बट लाइट के केस में ऐसा नहीं होगा, लाइट के केस में वो स्पीड सी रहेगी। अगर मैं उसकी डायरेक्शन में मूव करूं तब भी वो सी रहेगी। अब इस फैक्ट को जो न्यू बुक है उसके अंदर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है कि देखें, मिरर के अंदर जो इमेज बनता है हमारा, वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। हम एक मिरर सामने रखते हैं तो उसमें हम अपना एक इमेज देखते हैं, वो लाइट वहां मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तो हम उसका एक इमेज बनता है और वो हम परसीव करते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर हम उसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, अब वही मिरर हम जब यहां पे रखते हैं, तो अगर तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लाइट के ऊपर एप्लीकेबल होता तो वो इमेज हमारा नहीं बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो लाइट को रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आना चाहिए था। या सिंपली आप समझ सकते हैं रिलेटिव स्पीड जीरो हो चुकी है, बट स्टिल हम वैसा ही इमेज देखेंगे जब हम रेस्ट की स्टेट में थे, तब जो इमेज हमें मिला था। और कोई टाइम लैप, कोई टाइम गैप नहीं आएगा उसके अंदर। सो यहाँ से हमने ये सीखा कि लाइट की जो स्पीड है वो क्या रहती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहती है और एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को डिस्कस करेंगे। देन हम आइंस्टाइन की ये जो फेमस थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके रिजल्ट्स को समझेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स